की। किस्त नंबर 5। एक जुदाई जिसने सब बदल दिया। बारात वापस हवेली पहुंच चुकी थी। बैंड बाजे की आवाजें, मेहमानों की मुबारकबाद और रस्म रवाज के दरमियान शाहजैन का चेहरा बिल्कुल बेरंग था। वो दुल्हा तो बन गया था, मगर इसका दिल आज भी सिर्फ काशफा के लिए धड़क रहा था। नई दुल्हन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, मगर हवेली की खुशियों पर जैसे एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही रस्में खत्म हुई, घर की पुरानी मुलाजमा सकीना भागती हुई शाहजैन के पास दौड़ी। छोटे मालिक, बहुत बड़ा मसला हो गया है। शाहजैन चौंक गया और परेशान होकर सकीना की तरफ देखा। क्या हुआ सकीना? सकीना की आवाज कांप रही थी। बीबी काशफा, सुबह आपके जाने से के बाद केस से कहीं नजर नहीं आ रही। हमने पूरी हवेली छान मारी, मगर इन्हें कोई पता नहीं चला। ये सुनते ही शाहजैन के हाथ से सहरा जमीन पर गिर गया। क्या? इसके कदम लड़खड़ा गए। ये तुम क्या कह रही हो? हवेली में मौजूद हर शख्स सहम गया। नई दुल्हन भी खौफजदा होकर सबकी तरफ देखने लगी। शाहजैन दौड़ता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था। अलमारी खुली हुई थी। काशफा के चंद कपड़े गायब थे, मगर बिस्तर पर एक सफेद रंग का लिफाफा था। शाहजैन के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ चंद सतरें लिखी हुई थी। शाहजैन, मैं आपकी जिंदगी में रुकावट नहीं बनना चाहती। मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और मुझे तलाश मत कीजिएगा। मेरी मोहब्बत सिर्फ आपकी खुशी चाहती है, चाहे इसके लिए मुझे खुद को कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। अल्लाह हाफिज। काशफा। खत पढ़ते ही शाहजैन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर से चलाया, इतना चलाया कि हवेली के दरो दीवार लर्ज उठे। नहीं काशफा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। चौधरी सिकंदर ने पहली बार बेटे को इस हाल में देखा और खामोश हो गए। शाहजैन ने गुस्से में अपना सेहरा उतार कर जमीन पर फेंक दिया। यह सब आपकी वजह से हुआ है। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। नई दुल्हन की आंखों में भी आंसू आ गए और वह हैरान होकर उन लोगों की तरफ देखने लगी। उसे एहसास हो गया था कि जिस शख्स से इसने शादी की है वो इसका नहीं, वो किसी और का है। शाहजैन ने एक लम्हा भी जाया ना किया और पागलों की तरह हवेली से बाहर भागा और वो काशफा को हर जगह ढूंढने लगा। कभी बस अड्डे पर, कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी काशफा के वालिद के घर पर, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, वो यहाँ नहीं आई। रात गहरी होती जा रही थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। शाहजैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे और वो काशफा को कहाँ ढूंढे। वह पागलों की तरह मारा मारा हर जगह पर घूमता रहा। वो सड़कों पर भीगता रहा और एक ही नाम पुकारता रहा, काशफा, मगर हर तरफ खामोशी थी। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा शहर खामोश हो चुका है और काशफा का कहीं कोई वजूद नहीं। शाहजैन ने पूरा शहर छान मारा। वो हर जगह गया जहां वो और काशफा साथ गए थे, यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी में, और वही झील जहां दोनों ने हमेशा साथ रहने के वादे किए थे। लेकिन हर जगह मायूसी इसका इस्तकबाल कर रही थी।
और हर गुजरते लम्हे के साथ इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो बार बार सिर्फ एक ही नाम पुकारता था, काशफा, प्लीज एक बार वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उधर हवेली में पहली बार चौधरी सिकंदर बहुत ज़्यादा परेशान था और परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें महसूस होने लगा था कि शायद इनकी एक जिद ने वाकई ही दो जिंदगियां तबाह कर दी। वो अपने फैसले पर बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसी दौरान शाहजैन अपनी गाड़ी तेज़ रफ्तारी से शहर की सड़कों पर चला रहा था। इसकी नज़रें सड़क पर कम और हर तरफ काशफा को तलाश करने में ज़्यादा थी। अचानक सामने से आने वाले एक तेज़ रफ्तार ट्रक पर इसकी नज़र बहुत देर से पड़ी। एक ज़ोरदार धमाके से पूरी सड़क गूंज उठी। गाड़ी कई बार उलटती हुई सड़क के किनारे पर जा गिरी। हर तरफ शीशे बिखर गए। लोग दौड़ते हुए हादसे की जगह पहुंचे। शाहजैन खून में लथपथ बेहोश पड़ा था। किसी ने फौरन एम्बुलेंस को फ़ोन किया। चंद ही लम्हों बाद शाहजैन को हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों ने इसे फौरन ऑपरेशन में थिएटर में ले गए। बाहर पूरा ख़ानदान बेबसी से खड़ा था। डॉक्टर बाहर आए और संजीदा लहजे में बोले, मरीज़ की हालत इंतहाई ख़तरनाक है और अगले चंद घंटे इसकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ रहा है। ये अल्फाज सुनकर पहली बार चौधरी सिकंदर की टांगों में जैसे जान ना रही हो। इसकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब मेरी ज़िद का नतीजा है। मैंने अपनी एक ज़िद के लिए अपने बेटे की ज़िंदगी तबाह कर दी। वो बेबस हो गए। आखिरकार वो मस्जिद की तरफ रुख करके सजदे में गिर गई। या अल्लाह, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मेरे बेटे को ज़िंदगी दे दे। पूरा ख़ानदान उस वक़्त वहाँ जमा था और किसी को ये मालूम नहीं था कि इस वक़्त शाहजैन के हादसे की खबर काशफा को मिल चुकी है या नहीं।